हिंदे आना जल्दी हासिल करने वाले बैजनाथ महतो, इनसे आखिरी सवाल कि विजेता बनने के बाद आपको उपहार स्वरूप कितने डिसमिल की जमीन दी जाएगी और कितने सालों के लिए? 1 साल के लिए 1 कार्ड विहीन। 1 कार्ड विहीन वाला और 1 साल के लिए, यानी आप उसमें जोत कोड़ करेंगे, सब्जी उगाइए, धान उगाइए, जो करना है आप कीजिए। वाह, बहुत बढ़िया। तो रिकॉर्ड कर धनुष वाला कुछ नहीं आप लोग चलाते तो कैसा अनुभूति होता है? एक दो में धनुर्धर के लंदन हिंदे आया धनुष वाला के लंदन के लेना सब भागला तजू आओ सब ये अब क्या कर कोई विदेशी हिंदी अब हम इस प्रतियोगिता के अंत में उन लोगों से हम रूबरू करवाएंगे जिनका थोड़ा सा उन लोग को भी आने दीजिए और थोड़ा सा देर के लिए थोड़ा सा रुक दीजिएगा। अरे क्यों नहीं करना थोड़ा ढाक वाला गिलन के हिंदे रह दी यहाँ ढुके दी ना तोनी ओकर पे चलो ढाक वाला गिलन नहीं साइड ना एक भागा है ना कटे है ना कोई तीन एक साइड है जब तीनों काम दे आप पहले साथ रहे हम हिंदी जगह से बात की थे और गिलाने हुए है ना यानी रहा कर बेझा बिंधा यानी तीरंदाजी प्रतियोगिता सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। हर एक गाँव में ऐसा रिवाज तो है नहीं, लेकिन जहाँ भी है बड़ा ही तंदुरुस्ती और चुस्ती के साथ यहाँ के ग्रामीण मनाते हैं। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जा रहा है, इस आयोजन की समाप्ति की ओर जा रहा है, क्योंकि विजेता भी बन चुके हैं बैजनाथ महतो, जो कि ठीक खंभे के बगल में खड़े हैं और जिनके हाथों में खंभा दिख रहा है। हम एक एक करके उनसे भी रूबरू करवाएंगे जिनके सहयोग से यह पूरा प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। हम सबसे पहले ये जो केले के खंभे को जिसे आप लोग देख रहे हैं, जो गड़ा हुआ था अभी तक, जिसे निशाना साधा जा रहा था, इसे लाने और गाड़ने की जिम्मेवारी इस गांव के बड़ाइत की होती है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? थोड़ा जोर से बोलिएगा, तेजू महली। और आपका ये लाने की जिम्मेवारी है, गाड़ी की भी जिम्मेवारी है। इसके एवज में क्या कुछ मिलता है या फिर विजेता की तरफ से भी कुछ लेते हैं? मिलता है, क्या मिलता है? वाह वाह, तालियां होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे पारंपरिक रिवाजों को संजो के रखा है, अपने कंधों पर ढोते हैं। इनकी जिम्मेदारियां होती है और उन जिम्मेदारियों को ये बखूबी निभाते चले आ रहे हैं। इस बीच बगल में हम दिखाना चाहेंगे कि जो ढोल ढाक लेकर जिनके सुर और ताल के साथ तीर कमान छूट रहे थे, इन लोग से भी हम बात करना चाहेंगे। आप लोग का नाम क्या हुआ? शंकर तुरी। इधर पीछे चोलाराम तुरी और इधर मनोज तुरी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोग को क्या कोई मजदूरी मिलती है या शौक से ही इस प्रतियोगिता में आप लोग भी आनंदित होकर आते हैं? हम लोग का जैसे मजदूरी जो मिला है सब करते हैं, लेकिन आनंद रूप से हम लोग बजाते हैं। महतो का सब दिन चल रहा है। यानी अगर मजदूरी भी अगर मिलता होगा तो महतो घर से ही मिलता होगा, यही बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों की
कुलकुली दिए तो तखन का भाई अब हम इस प्रतियोगिता के जिनके हाथों से शुरुआत होती है उनसे हम रूबरू करवाने जा रहे हैं। मंजूरा गांव के नाया, इनसे सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? जानकी महतो। आपके हाथों से ही ये प्रतियोगिता यानी पहला तीर आप ही छोड़ते हैं और फिर इस कार्यक्रम यानी इस प्रतियोगिता की शुरुआत होती है बेधा बिंधा की। आपसे पहले कौन कर रहे थे? मेरा पिताजी का आपके पिताजी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो नया का जो पदवी व्यवस्था है उसके अनुसार आप ही के परिवार जो पूर्वज थे उनके हाथों में ये जिम्मेवारी थी, फिर धीरे धीरे अगले पीढ़ी की ओर अग्रसारित होती गई है। यही बात है? यही बात है। चलिए बच्चा मेरा अब हम बात करेंगे जिनके पूर्वजों से। हमारे ग्रामीणों के अनुसार यह बेधा बिना प्रतियोगिता जो कि हमारे इस क्षेत्र के परगनेत भी रहे हैं और मंजूरा गांव के महतो भी रह चुके हैं, अभी भी महतो हैं और उन्हीं के वंशज में से एक से आज हम रूबरू करवा रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस प्रतियोगिता की शुरुआत कब और क्यों हुई और किस प्रकार होती है। कृपया आप अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम गिरिवर कुमार महतो है जी। यह प्रोग्राम जो है आज से 5 पीढ़ी पूर्व से एक चला आ रहा है। ठीक। और इस माध्यम से लोगों में, हमारे गांव पंचायत में लोगों में एकता बनी रहे और एक विशेष कला का भी परंपरा जारी रहे। इस माध्यम से लोग एकजुट होते हैं। साथ ही साथ इस माध्यम से हम लोग एक भविष्य का भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग के यहाँ कैसा फसल होगा। पहले 5 राउंड में यदि तीरंदाजी सफल हो जाता है, यदि वहाँ लक्ष्य भेद हो जाता है तो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि हमारे गांव की फसल अच्छी हो। इसी उम्मीद के साथ जो है हम लोग ये करते हैं और साथ में सभी लोग मिलजुल के हंस खुल के करते हैं। इसके लिए शुरू में सवेरे से ही प्रोग्राम का प्रारंभ होता है। सवेरे से नहान खान नदी में नहाया जाता है, ब्राह्मण भोज किया जाता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है और अन्य जो इसमें जो उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं इसमें नया भी और हमारे और बड़ा भी और नाई भी और अन्य अलावे भी लोग जो हैं जो ढोल बजाते हैं उन लोग भी शामिल होते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। बढ़ते बढ़ते दोपहर के बाद फिर पुनः यह तीरंदाजी प्रतियोगिता किया जाता है, जिसमें जो है इस आयोजन को जितने भी खर्च होती है महतो परिवार को के द्वारा ये उपलब्ध किया जाता है और उनके द्वारा कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। जो उपहार में जो जमीन दी जाती है वो भी महतो परिवार की ही है? हाँ, पूर्वजों द्वारा दी गई है पहले अच्छा। से ही। और वही जमीन साल दर साल प्रत्येक विजेता को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। छोड़ते हुए देखा जा रहा था। हम फिलहाल एक तीरंदाज है, इसी गांव के ग्रामीण भी है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप क्या सालों भर प्रैक्टिस करते हैं? साल भर से लोग प्रैक्टिस में रहते हैं और तैयारी भी करते हैं। 1 महीना पहले से तैयारी में भी रहते हैं। शुरू होता है तो में एक रौनक सा भावना आती है, अंदाजी भेजना है और प्राइज भी लेना है। और गांव का इसमें जो एक रीति रिवाज जो चला है, अभी हमारे गिरिवर जी बोले कि गांव का जो रीति रिवाज समाज से जो चल आ रहा है उसमें हम लोग को अच्छा संस्कृति और अच्छा फसल और अच्छा वातावरण में रहने का साल भर हम लोग संतुष्ट रहे। इस विषय के लिए हम लोग यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह तीरंदाजी प्रतियोगिता सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है बल्कि आपसी सौहार्द का प्रतीक है। सभी जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर इसमें भाग लेते हैं और अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं तीरंदाजी प्रतियोगिता एक तरह से आत्मरक्षा का भी गुण सिखाती है कि अगर कोई हिंसक जानवर अगर हम पे हमला करता है, आज तो जंगलों की कमी हुई है लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए जब जंगलों में लोग रहा करते थे और उस समय जानवरों से बचने के लिए इन्हीं हथियारों का प्रयोग किया जाता था। शायद इसी परंपरा और पुरखों ने उसे निर्वहन करते हुए और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक जारी रखने के लिए ही कहीं न कहीं इस तीरंदाजी प्रतियोगिता को शुरुआत किया और फिर लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। भाई